गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है मेरे भाई। आज बात करने वाला हूँ 5 जून में डेटा कैसा बना था। ठीक है, कल भाई थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ था, नो डाउट, क्योंकि यार देखो, आप लोग जब प्यार नहीं देते, सपोर्ट नहीं देते, मैं क्या क्या चाह रहा हूँ कि यार मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन बदले में आई वांट आपका सपोर्ट, आपका प्यार। ठीक है, अगर सही में कुछ सीख रहे हो तो यार एक अपना अच्छा सा कमेंट फीडबैक देने में क्या बुराई है। नहीं सीख रहे तो बताओ कि यार सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपके डाउट तो सॉल्व करूंगा। ठीक है, जिन लोगों ने भी जो भी डाउट पूछे, मैंने आज तक हर एक चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अब ये वाला डेटा 5 जून का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना फोकस यहाँ पर रखना, फोकस बिल्कुल भी डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान रखना। ठीक है, अभी तक हमने ऑलमोस्ट 16 हमारा मई से डेटा जो है रखा हुआ है अपने सामने, और हर एक दिन का डेटा मेरे पास रखा हुआ है, और आई होप आप लोग भी मेंटेन करके चल रहे होंगे। जो लोग सीरियस है, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता। अगर आप 500 लोग जो है वीडियो देख रहे हो, तो 500 में से जो है 50 लोग ही होंगे जो सीरियसली कुछ इसको मेंटेन कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, और 50 लोग ही सक्सेसफुल होंगे, है ना। 10% का रेशो ही होता है। आप सोचो सब हो जाएगा, नहीं, सब सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है भाई, हर इंसान का पैशन अलग होता है। ठीक है, आपका पैशन यहाँ पे है, हम लोगों का पैशन यहाँ पे है। हर एक का जरूरी नहीं है कि हर एक जो है अलग इसी फील्ड में जाके ग्रो करेगा। बहुत सारी फील्ड है, बहुत अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि हाँ यार मुझे यहाँ पे ग्रो होना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो, और मेहनत की डायरेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, इस बात का पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ भाई डाटा जो है आपको एनालिसिस करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं 5 जून के अंदर। यहाँ पे हम आ गए एनएससी रिपोर्ट के अंदर, और एनएससी रिपोर्ट के अंदर मैंने क्या करना है, यहाँ पर आना है आपका, और इधर मैं आऊंगा तो डेरिवेटिव्स में। ये कैपिटल मार्केट है, इससे मतलब नहीं है मुझे, डेरिवेटिव से मतलब है। डेरिवेटिव में आया यहाँ पर मैं, उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, एफ एंड ओ का ओपन इंटरेस्ट हमने ये कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आके थोड़ी सी जगह बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, और मैं हमेशा ध्यान रखूँ, मैं कभी ये लाल पीला करके नहीं दिखाता, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके लोग दिखाते हैं इस चीज को। लेकिन ना देखो, जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब मैं आपके साथ डेटा के साथ मिलता हूँ। यहाँ पर आपका डेटा बिल्कुल सामने है आपके, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसको लेना है और यहाँ से इसको हटा के जो है कॉपी करके अपनी वाली फाइल में लेके आना है। इसको यहाँ से हटा दूं, अपनी वाली फाइल में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और एक यहाँ पे, और इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, जिससे कहे कि थोड़ा दिखने में ठीक लगे। मैं अब ज्यादा अच्छा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ठीक लगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या है आराम से एक उसमें डाल देते हैं, और ये हमारा ठीक है। अब हम एक एक करके डेटा जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करना है, मुझे बस इन दोनों को इक्वल टू कर लेना है, प्लस में कर दिया, सिंपल, और मुझे कुछ नहीं करना। ठीक है, इसका आगे यहाँ पे आके मैं खींच देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सबका प्लस इसने कर दिया है। अब क्या है, मुझे परसेंटेज निकालनी है कि भाई कल हमारे क्लाइंट जो हैं, यानी कि हमारी नॉर्मल पब्लिक है, उसने क्या करा है। तो इसका पब्लिक का फ्यूचर लॉन्ग इंडेक्स पोजीशन इनटू 100 डिवाइड बाय टोटल, तो ये मैंने कर दिया। अब आपके सामने है पोजीशन, इसको मुझे क्या करना है, बस यहाँ से इतनी बस रखना है। ठीक है, अब मुझे इसका कंपेरिजन जो है वो निकालना है कि आज से और कल में क्या डिफरेंस आया है। तो भाई ये आपका पब्लिक है। देखो पब्लिक बहुत समझदार निकली, पब्लिक ने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया। सिंपल भाई, उसने क्या करा, मार्केट ऊपर गया तो पब्लिक बहुत ही ज्यादा अब समझदार होती जा रही है। क्यों से कैसे हो रहा है, देखो अवेयरनेस हो रही है कहीं ना कहीं। हमारे चैनल से, दुनिया के चैनल से लोग सीख रहे हैं कहीं ना कहीं, उन्हें समझ में आ रहा है कि कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं कि भाई कभी भी हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म वाला गेम खेलना चाह रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप समय समय पर प्रॉफिट बुक करते हो, प्रॉफिट बुक करना भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कला है, एक आर्ट है, एक तरीके से उसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट बुक कर लिया तो उससे ये हुआ कि मार्केट हमें अगेन नीचे मिल गया, और उसको हमने दोबारा से एक स्विंग मार लिया। तो हमने क्या है, एक स्विंग तब मारा जब मार्केट पहले 480 के आसपास थी, 475 पर मेरी बैंक निफ्टी की बाइंग है। ठीक है, और आप कहोगे तो ये सब चीजें मैं आपको दिखा दूंगा विद प्रूफ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब चीजें जो है इसके अंदर कुछ भी फेक नहीं है। अगर आप नीचे कमेंट करोगे, मैं आपको सैटरडे संडे में शायद अपना जो है डेटा दिखा दूंगा। जो बोल रहा हूँ एक एक रुपया इधर से उधर नहीं दूंगा। 475 पर मेरी बैंक निफ्टी की जो है, मतलब हाँ, बैंक निफ्टी मैंने खरीदा था, बैंक 20। ठीक है, बैंक 20 मैंने 475 पर खरीदा था, और मैंने इसको बेचा था आई थिंक
10 पर, ठीक है, फिक्स इसके आसपास मैंने इसको, हाँ सॉरी, जब मार्केट गैप ओपन हो गया था तो मेरा टारगेट मैंने 510 लगाया था, लेकिन 515 पे उस दिन हमारा जो है निकला था। लेकिन अब भाई उसी दिन 515 से मैंने 515 पे एग्जिट कर दिया, लेकिन ये गया था 522 तक, 522 तक चला गया था जब मार्केट के अंदर एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे, ठीक है। लेकिन जब मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ, किस दिन, जिस दिन हमारा ये रिजल्ट आया था उस दिन एकदम से गैप डाउन और फिर मार्केट नीचे नीचे जाता रहेगा, तो हमने 480 पर भी खरीदा है। कल मैंने 480 पर भी खरीदा था इसको, मैंने आपके साथ एक पोस्ट भी किया था टेलीग्राम चैनल पर कि हाँ भाई मैंने 480 पर खरीदा, वहां से अब मार्केट दोबारा से वापस आ रहा है, ठीक है। भाई तरीका होता है, आप धीरे धीरे ईटीएफ्स को समझ रहे हो, ईटीएफ्स को सीख रहे हो, ईटीएफ को मान रहे हो कि हाँ भाई ईटीएफ में भी काम होता है। जरूरी नहीं है कि हाँ जाके आप ऑप्शंस में ही शुरू हो जाओ, कॉल पुट बाय करो, ठीक है, वो भी अच्छी बात है। जो लोग कॉल पुट कर रहे हैं मैं उनको कोई गलत नहीं कह रहा, वो भी अच्छा है, ठीक है। मैं खुद करता हूँ, सेलिंग करता हूँ, बाइंग करता हूँ, मैं भी खुद, मेरा भी खुद का पोर्टफोलियो होता है, मैं खुद भी वो भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या है, अपना कैपिटल डिवाइड कर लो कि हाँ भाई इतने कैपिटल से मैं ऑप्शन के अंदर काम करूंगा, इतने कैपिटल से मैं ईटीएफ में करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर आप कहोगे तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पर हम ऑप्शंस के ऊपर बात करने वाले हैं कि ऑप्शंस में मेरा कितना पैसा एलोकेट होना चाहिए, उसके बाद लॉन्ग टर्म में कितना होना चाहिए, ईटीएफ में नॉर्मल कितना होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल अलग मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। इसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा पब्लिक जो है धीरे धीरे समझदार हो रही है, डेटा पे आते हैं भाई, समझदार हो रही है क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब इन्होंने एंट्री लेनी थी, इन्होंने एंट्री ली कल, जब 4 जून पे मार्केट गिरी थी अच्छी खासी, इन्होंने एंट्री ली थी, ठीक है। अब जब 5 जून हमारा डेटा क्या कह रहा है, 5 जून पे इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, जो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, इसको थोड़ा सा मैं इधर डेट भी ले देता हूं, तो ये अपना 5 जून का डेटा है। अब आगे देखते हैं हमारे घर के जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, डीआईएस हैं, डीआईएस ने क्या करा, डीआईएस ने देखो भाई पोजीशन को हमारी थोड़ा सा जो है, मतलब बिल्कुल हल्का सा, है ना, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल जरा सा इन्होंने क्या कर लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, हल्का सा, मतलब जैसे बोलता है ना कि हाँ भाई थोड़ा प्रॉफिट बुक तो बनता है, तो इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट, इन्होंने हल्का सा एंट्री ली थी कल और हल्का सा अपना आपका प्रॉफिट बुक कर लिया है अपना आराम से 5 जून, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है ना, प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। तो और उसके बाद देखो हमारे एफआईएस, एफआईएस अब क्या कर रहे हैं, देखो भाई अब यहाँ पे देखो एफआईएस ने क्या करा है, एफआईएस अब आपको एंट्री लेते हुए देख रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने कहा था ना कि भाई मतलब ठुकरा के मेरा प्यार जाओगे कहाँ पे, ठीक है, ठुकरा के मेरा प्यार आओगे यहाँ पे। तो ये मेरा भाई देखो, मेरा प्यार ठुकरा के, इंडियन मार्केट का प्यार ठुकरा के, मेरा इंडियंस जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, हिंदुस्तान जो है सबसे ज्यादा प्यार करने वाली जगह है, ठीक है। और ये यार उनको छोड़ के जा रहे थे, इन्होंने एकदम से क्या करा, वापस से आए, क्योंकि देखो ये अपने हिसाब से चलते हैं। इन्होंने देखा कि यार बहुत कम स्थिति बची है, कुछ बेचने के लिए बचा नहीं है, ठीक है, अच्छा खासा बेच दिया था पैनिक में, और बेचा इसलिए था, उनकी गलती भी नहीं थी, पोर्टफोलियो से नीचे जा रहा था, आपका जो बाइंग लेवल से नीचे आ रहा था, तो वहां पे इन्होंने पैनिक में सेल कर दिया। अब जो है धीरे धीरे इन्होंने बाइंग करना स्टार्ट किया है। अब देखो यहाँ से 4.74% का कल में इन्होंने खरीद लिया, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे मार्केट भी ऊपर जाएगा, पोटेंशियल लेने वाली बात ही नहीं है। अब जो सबसे खतरनाक डेटा है, ठीक है, सबसे खतरनाक डेटा जो बनाता है, बिगाड़ता है, जो खेल रहा है इस समय पे, देखो हमेशा क्या होता है, 4 टेबल है ना, ये देखो 4 टेबल है आपके पास, है ना, 4 ये है, और ये चारों अपने अलग अलग खेल खेलते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर हम एफआईएस को समझ लेते हैं बस, देखो भाई एक चीज को समझ के मजा नहीं आएगा, अगर मार्केट को सही में समझना है आपको इन चारों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, कब कौन प्रॉफिट बुक कर रहा है, कब कौन एंट्री ले रहा है, कितनी बड़ी एंट्री ले रहा है और कितने बड़े लेवल पे ले रहा है। ये चीजें आपको धीरे धीरे जब आप देखोगे ना, एक आध साल डेटा देखोगे, समझोगे, क्योंकि आप सोचोगे यार मुझे 15 दिन में डेटा डिकोड करना आ जाएगा, तो भाई वो आप सपने में हो। देखो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 15 दिन के अंदर आपको बेसिक समझ में आ सकता है, लेकिन 1 साल के या 2 साल के प्रैक्टिस के बाद ही आप मार्केट के अंदर बोल सकते हो कि हाँ कोई भी कोर्स करा होगा आपने जिंदगी के अंदर, ठीक है, चाहे आपने कुछ भी किया है, XYZ जिसकी भी स्टडी करी है, एटलीस्ट आपको 2 साल तो लगते ही है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे भी हम 2 साल देते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही है चीज, और सीखते सीखते मैं ये थोड़ी कह रहा कि पैसा मत बनाओ, आप सीखो ही सीखो, सिर्फ पैसा मत बनाओ। तो अगर जिसने कल ट्रेंड लाइन हमारी जो ब्रेकआउट हुआ था, जिसने वहां पर देखो इसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इस चीज यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था और मैंने ओपनली पोस्ट किया था कि हाँ भाई यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है,
ठीक है। अब ये कहो कि भाई ये मुझे पता था, तो मैं झूठ बोल दूंगा कि हाँ यार मैं तो मुझे पता था, मैंने तो कितना पैसा बना लिया। ये चीजें फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ यार मैंने ये इतना, किसी को भगवान को पता होगा, बस ये किसी को नहीं पता कि भाई यहाँ से इतना बड़ा जो है मूवमेंट आ जाएगा। हाँ हमें ये जरूर पता था कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट बड़े आराम से पॉजिटिव धीरे 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 आप ट्रेल करते चलो, अपने जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि यार ये तो मुझे पता था कि कल ही आ जाएगा, मुझे ये पता था मूवमेंट आएगी, है ना, मुझे पता था मार्केट ऐसे चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि कल की कल ही ये मूवमेंट आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हमने अपना जो है काम किया और बड़ा पैसा बना अपने आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, ठीक है। हमने ऑप्शंस में भी पैसा बनाया वहां पर, और हमारा जो ईटीएफ है उसके अंदर भी पैसा बनाया, कहीं भी कोई भी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो गेम जो खेला है वो है मेरे भाई, एक्साइटमेंट जो है आपकी हाई पे होनी चाहिए, और आपका वीडियो जो है लाइक हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। सब एक सेकंड के लिए वीडियो जो है लाइक कर दो। अब मैं आता हूं आपको प्रो का डेटा दिखाने। प्रो जो है ना भाई, प्रो है, इसका नाम ही क्या है, प्रो। प्रो मतलब खतरनाक बंदा, ठीक है, खतरनाक खिलाड़ी होते हैं प्रो, ठीक है। भाई इस बंदे ने क्या करा है, कल कितने परसेंट का खरीदा है देखो भाई, क्या सोच कर खरीदा है, ये सोच एक बार इसकी मेंटेलिटी पे जाके सोचो कि यार आप प्रो हो, सब एक बार को आप एज्यूम करो, माइंडसेट कैसे पता चलता है, यू आर अ प्रो, ठीक है। नाउ इसने कितना परसेंट खरीदा है, 13.38% आके खरीदा है। अब ये क्या सोच रहा है भाई, 13.38% खरीद रहा है ये बंदा, तो ये क्या सोच रहा है कि यार 30 मतलब यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, यही तो सोच रहा है। अब देखो सोचने वाली बात है, इस पर्सन ने कल इतना खरीदा है, क्या थॉट प्रोसेस होगा, एक बार अंदर जाके सोचने की कोशिश करते हैं। थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस सिंपल एक है कि भाई सीटें जो है ना, सीटें जिसके ऊपर हम लोग लड़ रहे हैं बैठ के, जिसके ऊपर मार्केट इतना ज्यादा रिएक्ट कर गया, मार्केट एकदम से डाउन चला गया, ठीक है, कितना परसेंट चला गया, 8%, 8.5%, 2000 पॉइंट निफ्टी जो है जो 8.5% के आसपास का फॉल, 2000 पॉइंट जो है मार्केट निकल गया। तो ये एक बार को सोच के देखो क्या हो रहा है, सीटों पे लड़ रहे हैं, एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, मोदी गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है। मोदी 0.3 जो है आपके आ रहे हैं, वापस हो रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट बन रही है। आप सबको पता है कल जो है, जिन्होंने भी न्यूज देखी थोड़ा बहुत आइडिया सबको है कि मोदी जो है 8 तारीख को जो है अपना ओथ सेरेमनी या ओथ जो है अपना शपथ ग्रहण जो है ले सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि उनको एनडीए का पूरा जो है बहुमत जिसे बोलते हैं, उनकी मेजोरिटी जो है वो साबित हो चुकी है, और बड़े आराम से जो है गवर्नमेंट चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बीच में कहीं कोई दिक्कत आई, ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, जिसमें देखो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि जो मोदी है मोदी जी हैं वो बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना कि लीडरशिप उनकी बहुत स्ट्रांग है। तो आई डोंट थिंक सो वो अपनी स्ट्रांग लीडरशिप के अंदर उनको एक ऐसी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो लास्ट 10 साल से उन्होंने बहुत अच्छे से एक लीडरशिप संभाली है, चाहे वो विदेश की हो चाहे इंडिया के अंदर की हो। तो मुझे नहीं लगता किसी भी टाइप से उन्हें कोई गवर्नमेंट को लेके कोई इश्यू होगा। तो ये बात हमें अकेले को नहीं, इस प्रो को तगड़े तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। इस प्रो को तगड़े, इस चीज को समझ में लिया, इसने इस चीज को समझ लिया, और आज देखो यहां पर हम गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे हम गिफ्ट निफ्टी देख रहे हैं एक बार। तो गिफ्ट निफ्टी आपका ये देखो, ये क्या दिखा रहा है आपके सामने, 2.7% जो है अप है, ये देख लो आपके सामने है। अब जो लोग कल खरीद के गए उनका माइंडसेट क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा था कि किसी को भी पता होगा, ठीक है, ये किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज होते हैं कुछ 1-8% जो लोग होते हैं भाई, वो उनकी बात अलग करेंगे, वो बड़े लोग हैं उनकी बात नहीं, नॉर्मली मैं बात करूं, ये किसी को नहीं पता, है ना। तो प्रो ने भी क्या करा है, प्रो ने भी तो एक माइंडसेट बनाया है कि भाई यहां से क्या माइंडसेट हो सकता है, ठीक है, यहां से क्या माइंडसेट हो सकता है। इस प्रो ने इतना बड़ा बाई किया, तो वहां से ही मार्केट अच्छा खासा रिकवर हो चुका है, 2.77% जो है इस समय गिफ्ट निफ्टी आप दिखा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम टू सेम हो जाएगा, हाँ ठीक है, मोटा मोटा मान चलो 1.5% भी अप होते हैं तो वो बुरा नहीं है। 1.5% भी अगर ऊपर खुलते हैं निफ्टी के अंदर तो ये बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव खुलना भी एक बड़ी बात है कहीं ना कहीं, ठीक है। 300-400 पॉइंट भी अगर ऊपर खुल रहे हैं तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये चीज जो है हमारे प्रो ने कल समझ ली थी, ठीक है। आई होप ये सेक्शन समझ में आया हो। कुछ भी डाउट है आपके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करो, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई लोगों, है ना, अपने ग्रुप में थोड़ा सा शेयर करा करो, ताकि क्या है कि आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब चीजें डिस्कस कर सको, अपना धीरे धीरे एक पोर्टफोलियो बना सको, धीरे धीरे अपना ईटीएफ को समझ सको। आपके लिए ईटीएफ मास्टर द ईटीएफ प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने सीखना है नीचे जो है आपको व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहां पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके लिए पूरा प्रोग्राम जो है डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।